एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया। एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में, आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही गुरु चरणों विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा भरत क्षेत्र पर हम सब पढ़ रही है, उस परम गुरु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म साधना, धर्म ज्ञान उनकी साधना और ताप, वो परम गुरु जो सिद्धालय में विराज गए, उनको भी अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता करना। चतुर्मास का दूसरा दिवस आज गुरु पूर्णिमा एक विशेष अवसर लेके आया। गुरु और पूर्णिमा दोनों ही पूर्ण शब्द है। पूर्णिमा का चांद देखा है, पूनम का चांद, पूरा चांद भरा। उस रात्रि में आप छत पर इस चंद्रमा को निहारोगे तो लगता है वो चंद्रमा की चांदनी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। यदि शांत चित्त से उस पूर्णिमा के चांद को देखोगे तो वो चांदनी आपके भीतर आ जाती है। अनुभव करके देखना, ये प्रैक्टिकल बात है। उगता हुआ सूरज, उसकी पहली किरण, जब बाल सूरज, उगता हुआ सूरज, जब उस सूरज की आंखों में आंखें डाल करके आप शांत होकर के बैठ जाओ तो लगता है वो सूरज की किरण आपके भीतर प्रवेश कर गई है। उगते हुए सूरज को देखना और शांत हो जाना और बैठ जाना, आपका ध्यान लग जाएगा। सूरज की आभा आपके अंधकार को मिटा देती है। करोड़ों मील सूरज दूर है, पर जैसे आपका साक्षात होता है सूरज के साथ, करोड़ों मील दूर है सूरज, चंद्रमा करोड़ों मील दूर है, पर आपने उसको साक्षात किया और आंखें बंद कर ली तो निश्चित आपका मन शांत होने लगता है। ऐसे ही जब कोई एक भरे बगीचे में आप जाते हैं, वह फूल खिले, कमल का फूल, गुलाब का फूल, जूही का फूल, आप शांत होकर के उस खिले फूल को देखते हैं, कुछ नहीं करते, उसका स्पर्श भी नहीं करते, उसको तोड़ते भी नहीं, उसको सूंघते भी नहीं, कि सुगंध आपके भीतर, आपके अंतर मन को तरोताजा कर देती, तरोताजा करती। ऐसी समुद्र के किनारे जब समुद्र के पानी को आप छूते भी नहीं, उसमें डुबकी भी नहीं लगाते, आप दूर बैठ करके समुद्र की लहरों को एक शांत चित्त से देखते हैं तो क्या होता है, वो समुद्र की शांत लहरें आपके चित्त को शांत करती हैं। जब एक चंद्रमा हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, सूरज को अनुभव कर सकते हैं। एक फूल, खिले हुए फूल को आपके भीतर सुगंध दे सकता है।
समुद्र की शांत लहरें आपके भीतर शांति पैदा कर सकती हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के भीतर या आप के भीतर गुरु कौन होता है? बहुत गुरु हैं इस दुनिया में, बहुत गुरु हैं। घर घर जाओ तो एक घर में 10 गुरु मिल जाएंगे, मोहल्ले में मोहल्ले मिल जाएंगे, स्थानकों में मिल जाएंगे, मंदिर में मिल जाएंगे, पूरे विश्व में मिल जाएंगे, बड़ी शिक्षाएं मिल जाएंगी। पर वो गुरु जो आपकी अमावस को पूर्ण कर दे, जो आपके अंधकार को दूर कर दे, जो आपके मिथ्यात्व को समकस से भर दे, जो गुरु आपके अंग अंग कण कण रोए रोए में रोशनी भर दे, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो गुरु व्यक्ति का नाम नहीं, कोई भी गुरु, यदि उससे आप आनंदित हो सकते हैं, पुलकित हो सकते हैं, रोमांचित हो सकते हैं, बस जरूरी नहीं कि उनके पास बैठना, उसको सुनना, उसके चरण स्पर्श करना, जरूरी नहीं। ये प्रथा गलत हो गई है आजकल। हमारे पास आते हैं, बैठते हैं, बातें करो, सुनो, तो सारा मिथ्यात्व हमारे भीतर डाल जाते हैं और हमें हमारी संस्कृत भंग हो जाती है। गुरु को दूर से दर्शन करो और चले जाओ। यदि कोई भी गुरु आपको भा गया है तो पास में आने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आप कि जीवन का रूपांतरण हो गए, उस गुरु के पास जाओ। मैं नहीं कहता कभी हमारे पास आओ, जिससे आपके जीवन का रूपांतरण हो जाए वो गुरु। गुरु कुछ भी नहीं करता पर सब कुछ कर देता है। कुछ भी नहीं करता गुरु। गुरु की अंगुली पकड़ के आपको चलाता नहीं, केवल मात्र आपकी दृष्टि हो और गुरु की दृष्टि हो, वो मिल जाए और आपको भा जाए। कोई भी गुरु हो सकता। हम किसी को बांधना नहीं चाहते। महावीर के शासन में किसी को नहीं बांधा। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की साधना आती है, आखिर में यही कहते हैं, जैसे आपकी आत्मा को सुख। कभी वो आदेश नहीं देते, निर्देश नहीं देते, तो एक सत्य का मार्ग बताते। गुरु वो तो सत्य का मार्ग। सत्य क्या है? सत्य को हमें प्राप्त नहीं किया। मैंने और आपने जन्मों जन्मों में उलझे। भगवान की वाणी कहती, जन्मों जन्मों में ये मिथ्यात्व और मोह भारी पड़ा मेरे ऊपर और आपके ऊपर। मिथ्यात्व और मोह के कारण हम जन्म जन्म गवा दिए। सातों नरकों में गए, मैं और आप। अनुमान तो लगाओ, क्या नरक में सुख है? भूख के आए। क्यों? मिथ्यात्व और मोह के कारण। पशु पक्षी बने, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चुरंद्री, पचेंद्री में बने। फिर पुण्य हुआ तो मनुष्य बने, पाप और पुण्य। फिर ज्यादा पुण्य हुआ तो देवगति में चले गए, फिर वापस, फिर ऐसे चक्कर काटते रहे। इस पंचम काल में मेरा और आपका परम सौभाग्य है कि हमें परम गुरु मिले। एक है गुरु, एक है सतगुरु, एक है परम गुरु। समझ रहे? गुरु जो आपको मार्गदर्शन करता है, सतगुरु जो सत्य की राह पे केला, एक परम गुरु। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान, ये हमारे लिए परम गुरु। उनकी वाणी आपके भीतर आई है, आपने शिविर किए हैं, परंतु वो खिसक गई, वो टिक नहीं पाई। शिविर करते हो पर वो टिक नहीं पाई। यदि सीप का मुंह खुला हो
और वो बूंद सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाए, वही सीप मिट्टी में चली जाए, पानी खत्म हो जाती, एक बूंद मोती बना देती है। ऐसी अरिहंत परमात्मा की वाणी आपके भीतर टिक जाए तो गुरु पूर्णिमा साक्षात हो गई मेरी और आपकी। क्या कहते हैं प्रभु, इस पंचम काल में बहुत दुर्लभ है परम गुरु का प्राप्त करना। ये मेरा और आपका अनंत 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 पुण्य है कि मुझे और आपको परम गुरु का शरणा मिला और परम गुरु ने हमें मिथ्यात्व से संकट किया है। मैं भी संसार के चक्कर में फंसा हुआ था, मेरा चतुर्मास बढ़िया हो जाए, मेरे भक्त बन जाएं, मेरी संस्था बन जाए, मैं करता था। मैं अपनी बात कहता हूं, मैंने बहुत करके देख लिए। मैंने देखा मेरे 50 वर्ष बीत गए, इसी में चक्कर में लगाता रहा, घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। 100 लोग होंगे परिवार के जिसको मैं जानता था, परिवार के निकल करके इतने लोगों से संपर्क बढ़ गया। जहां जाओ वहां जाओ, लोग कहते हैं महाराज पहचाना मुझे, मेरा नाम जानते हो, मैं वहां मिला था। मैं किसी को नहीं पहचानता भाई, सीधी सी बात। मेरे पास आओ ना आओ, मैं किसी का नाम भी नहीं जानता। भूले भटके आ भी जाता है, मैं भूल भी जाता हूँ, क्षमा कर देना, मुझे कोई नाम से मत लेना। नाम किसका? प्रभु ने बताया। ये नाम तो शरीर का है, जड़ का है। पहले जन्म में आप क्या थे, उसका कौन सा नाम था? उसके पहले जन्म में आप क्या थे? और अनंत जन्म मैंने और आपने पाए है, तो इस जन्म में तुम्हारा नाम और वो याद रखे कोई? ये कितना बड़ा मिथ्यात्व है, सोचो विचार करो। हम अक्सर पूछते हैं मेरा नाम याद है आपको, मैं फलां मिला था, वहां मिला था, ऐसे किया, सारी हिस्ट्री बयान कर देते हैं मेरे सामने। मैं सुन लेता हूँ, कभी कर मुस्कुरा देता हूँ, कई बार ऐसे हाँ में हाँ भी मिला देता हूँ, ठीक है, कहना पड़ता है, पर अंतर से मन नहीं होता। अब इच्छा नहीं होती। मैं अपनी बात कहता हूँ, पहले मैं पूछता था, उठाता था, बात करता था, रस लेता था, बिल्कुल इच्छा नहीं होती रस। मैं कहता हूं मेरे पास कोई भी ना आए, अंतर की बात मैं कह रहा हूं, मुझे कोई ना आए, दर्शन करने आओ ना आओ, एक परम गुरु की वाणी मिल गई मेरे भीतर। अनंत उपकार है परम गुरु का, शासन देव का, इस बच्ची वीतराग साधिका निशा जी का। इस बच्ची ने हमको दिया है, रोम रोम से कृतज्ञता आती है इसके प्रति। क्यों मुझे इस बच्ची सी बात नहीं, इसने हमें धर्म दिया है, परम गुरु से जोड़ा है और ऐसी वाणी दी, और आपको भी मिली हो वाणी, पर अब सुन करके क्या कर देते, बाईपास कर देते। तुम्हारा सौभाग्य और मेरा सौभाग्य, आज गुरु पूर्णिमा के दिन आए हो, कुछ संकल्प करके जाओ। जो समय बीत गया वो बीत गया, वो भूतकाल हो गया, उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं वहां गया था, यहाँ गया था, अक्सर लोग आके यही चर्चा करते हैं। वो मेरा, लोग आते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी वो है, इससे बात करो, इसको मंगल पाठ सुना दो, इसको ये कर दो। मैंने क्या लेना देना? तुम्हारी पत्नी होगी, तुम्हारा भाई होगा, मैंने क्या लेना देना? ये सारा मिथ्यात्व है, ये तुम्हारा दोष नहीं जी। ये संसार पंचम काल का ऐसा ही है, ऐसे में तुम जी रही हो, मैं भी जी रहा था, अभी भी मुझे कई बार जीना पड़ता है, पर अंतर की इच्छा नहीं है जीने की। क्यों? उस परम गुरु ने मार्ग बता दिया। मैं भी भटका था, आपकी तरह भटका था, बहुत भटका मैं। इस साधु बनने के बाद भी मेरे भीतर एक व्यक्तित्व की बहुत इच्छा थी, मेरा चमासा बढ़िया हो जाए, मेरे भक्त बन जाए, वो संस्था बन जाए, ये बन जाए, लोग आए, चतुर्मास बढ़िया हो, शिविर लग जाए, हजारों लोग आ जाएं। पुणे में पहली बार शिविर किया, 10,000 लोग आए, मैं बड़ा खुश हुआ था। पर चोट लगी। तुमने क्या किया? तुमने क्या पाया? शिविर लगे तो क्या हो गया? तुम्हारे भीतर का रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं,
अपने जीवन को बदलो, ये अवसर है, ये धन, ये पद, ये यश, ये प्रतिष्ठा मुझे भी मिला और आपको मिला, ये चली जाती है। ये लक्ष्मी चंचला है, ये बुद्धि वेश्या है, ये मन चोर है, ये इंद्रियां हमें घुमाती हैं। प्रभु की वाणी कहती है, ये जीव, तेरे पास अनंत शक्ति है जीव, तुम सब जीव हो, तुम्हारे भीतर जीव है, आत्मा है, ये भूल जाओ कौन व्यक्ति है, क्या मेरा नाम है, क्या मेरा रंग है, क्या मेरी संपत्ति है, मेरे इतने भक्त हैं, गाड़ी बंगला है, कोठी है, एक श्वास टूटा, बताओ करोड़ों अरबों की संपत्ति किसके नाम जाएगी, कौन होगा मालिक। और ये पता है तुमने और मैंने जाना है, निश्चित जाना है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार शरणा सुख करना, मंगल करना, अक्षय अमर। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।